अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। सरो किचन विद कौसर में आज बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनने लगी है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल और यार को खुश रखे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गलावटी कबाब बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून धनिया लिया है और अब इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। और इसके अंदर अब साबुत वाली काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। और इसमें अब जाएगी कबाब चीनी 3 अदद ली है मैंने, तो ये डाल देंगे। और इसमें एक बड़ी इलायची जाएगी, 3 छोटी इलायची जाएंगी। और ये लिए है मैंने दालचीनी 1 पीस और ये जायफल आधा पीस, 3 लौंग ली हैं और ये है बादियन के फूल, एक था टूटा हुआ, तो इसको डाल के हम रोस्ट कर लेंगे। और हल्का सा रोस्ट करना है और फ्लेम आपका हाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो होना चाहिए। और मैं डाल दूंगी इसमें जवतरी का 1 पीस, तो ये भी डाल के इसको हम सेक लेंगे। बस 1 से 2 मिनट इसको सेकना है और इसको ड्राई रोस्ट करके हम उतार लेंगे, ठंडा कर लेंगे और एक छोटे चॉपर में डाल के इसको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। और इसमें एक डालेंगे हम गरम मसाले का लीव, तो वो इसके अंदर डाल के पाउडर बना लें। तो अब क्या किया है, मैंने 2 टेबल स्पून चने लिए हैं भुने हुए और ये फ्राई पैन में डाल दिए हैं। और मैंने बादाम लिए हैं छिलका उतार के, 7-8 ले लें, अगर काजू हैं तो वो ले लें। तो इन सबको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इस तरीके से ड्राई रोस्ट करते जाएं आप। इसको भी हम सिर्फ 1 से 2 मिनट करेंगे और इसको उतार लेंगे। और ये हो चुके हैं और इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम चॉपर में कीमे को डालेंगे। पहले डालेंगे धनिया और हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें लिए मैंने 7-8। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, जितनी आपको पसंद हो। धनिया डाल देंगे इसके अंदर 1 प्याली और इनको चॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले इनको हमने अच्छी तरह चॉप करना है ताकि कीमा डालने के बाद ज्यादा ना करना पड़े। तो ये देखें चॉप हो चुका है, तो इसको हम खोल लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम बीफ का कीमा। बीफ का कीमा लिया है मैंने बारीक वाला, ½ kg यानी कि 500 ग्राम। तो कीमा डाल देंगे इसके अंदर। अब कीमे को भी हम चॉप कर लेंगे इस तरीके से। 2 से 3 मिनट आपने मशीन को चलाना है ताकि अच्छी तरह चॉप हो जाए। और मैंने खोल लिया है, तो देखें बहुत अच्छा सा इस तरीके से आप कर लें और स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लें। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। ये देखें कितनी अच्छी फॉर्म में आ गया है। तो अब मसाले डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये है गरम मसाला जो मैंने पीसा था, मैं डाल दूंगी इसके अंदर 2 टेबल स्पून। और इसके अंदर जो चने भुने थे उसका पाउडर भी डाल देंगे 2 टेबल स्पून। तो चनों का पाउडर डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज फ्राई किया था, तो इसको डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे 2 लेमन का जूस। बड़े वाले लेमन थे तो उनका जूस निकाल के डाल दिया है। और इसमें अब डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो लहसुन डाल देंगे 1 टेबल स्पून और अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून। तो ये दोनों चीजें आप डाल दें और फ्रेश डालिएगा, याद रखिएगा फ्रेश से जो मजा आता है किसी और का नहीं। और ये मेल्टेड घी है 1 टेबल स्पून डाल दिया है इसके अंदर। और इसमें डाल देंगे अब नमक। नमक डाला है मैंने हस्बे जरूरत और ये लिया है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब हम करेंगे चॉपर को बंद और इसको चॉप कर लेंगे। सब चीजें इसमें डल चुकी हैं, बस इसको हमने चॉप करना है और इतना चॉप करना है कि सब चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो आपने ये इसी तरीके से बनाना है। आप चाहें तो इसमें जाफरान भी डाल सकते हैं, कुछ लोग जाफरान डालते हैं, केवड़ा भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना बच्चे फिर नहीं खाते। आप चाहें तो डाल सकते हैं। और ये चॉप हो चुका है और देखें कितना अच्छा सा मिक्स हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको मैं निकाल लूंगी। अब इसको देंगे हम कोयले का धुआं। तो कोयला गरम कर लिया था और इसके ऊपर डाल देंगे हल्का सा घी या ऑयल, कुछ भी डाल दें। और ये मैंने डाल दिया। इसको कवर कर दूंगी मैं 6 से 8 घंटे के लिए, ओवरनाइट के लिए मैं रख रही हूँ इसको, कल बनाएंगे। तो ये देखें अब मैं आपको चेक करा रही हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधा ये पक चुका है, यानी कि गल चुका है कीमा। तो इसमें कचरी पाउडर या पपीते का पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद बनाना है, तो फिर आप पपीते का पेस्ट या कचरी पाउडर डाल सकते हैं। अब इसकी मैं शेप बना लूँगी कबाब वाली। आप जैसे मर्ज़ी चाहे बना लें, तो मैं गोल बनाऊँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। ऑयल डालना हमने कम, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है। तो कम ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे और जितने इसके अंदर फ्राई पैन में आएंगे मैं सारे एक एक करके रखती जाऊंगी। तो इस तरीके से आप रख लें और फ्लेम आपका ज़्यादा हाई ना हो, लो फ्लेम पे आपने बनाना है या मीडियम पे। और साइड देखें रेड हो चुकी है, तो इसी तरीके से मैं 2-3 दफ़ा इनको पलट के इनकी साइडें चेंज करके पकाती रहूंगी ताकि अच्छे से ये गल जाए और सॉफ्ट बने। तो सारे इसी तरीके से मैं पका के आपको दिखाऊंगी और दूसरी साइड भी जब पक जाएगी तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साइड भी पक चुकी है और देखें कितनी अच्छी शक्ल बन चुकी है इनकी कबाबों की। तो मैं इनको निकाल लूंगी और डिश आउट कर लूंगी और मैंने सारे डिश आउट कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम वीआईपी और परफेक्ट रेडी हुए हैं। तो आप ये बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। रमजान आ रहे हैं, रमजान के लिए आप इनको बना के फ्रीज करें और इंजॉय करें। आप ये बच्चों को बर्गर में भी लगा के दे सकते हैं या सैंडविच भी बना सकते हैं इसका। तो आप इसको पूरी पराठे के साथ खाएं, बेहद मज़ा आएगा। आप इसके साथ चटनियाँ बनाएं, चटनी के साथ भी बेइंतहा मज़ेदार लगते हैं। तो इसी तरह रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। और तोड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।